अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी कि इमली की चटनी बनाने का तरीका बताएं जो कि हम रमज़ान में इस्तेमाल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से आपको इमली की ऐसी चटनी बनाना बताऊँगी जो आप पूरा महीना रमज़ान में इसे इस्तेमाल करेंगे। बाहर की चटनियों से दूर रहें क्योंकि उसमें कलर और हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल होता है और जिससे आपकी सेहत और आपके बच्चों की सेहत में बहुत बुरा असर पड़ता है। घर में बहुत आसान तरीके से ऐसे मैं आपको ये इमली की चटनी बनाना बताऊंगी कि आपको भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और ऐसे वक्त में आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे जब आपको झटपट खाना बनाना हो। तो देखिए इस रेसिपी को कंप्लीट ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो और आप आसानी से इसको बना सकें, क्योंकि अगर आपने इस रेसिपी को या इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा तो हो सकता है कोई स्टेप आपसे मिस हो जाए और आप फिर कंप्लीट वीडियो ना देखने की वजह से पूरी सही तरीके से इमली की चटनी ना बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। एक देगची के अंदर आपने पानी लेना है। मैंने स्टील की देगची इस्तेमाल की है। स्टील की देगची में आपको तकरीबन आधा इसको पानी से भर लेना है और इसको आप चूल्हे पर चढ़ा दें। इसमें आपको अपनी हिसाब से जितना आप चाहते हैं उतनी आप इसमें इमली डाल दें। मैंने 3 पाव इमली डाली है। जितनी इमली डालेंगे उतना आप पानी डालेंगे। मैंने आधी देगची पानी लिया है और उसमें 3 पाव यानी 3 पैकेट इमली के मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इस इमली को आपने पकने देना है और साथ ही साथ आपको गुड़ की एक बड़ी डली मैंने डाली है क्योंकि मेरे पास इमली की क्वांटिटी ज़्यादा है। 3 पाव इमली में एक बड़ा टुकड़ा गुड़ का आपने डालना है, जगरी जिसे कहते हैं। तो चीनी भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन जो गुड़ की जो खुसूसियत इसके अंदर आएगी वो चीनी से वो इसकी महक और इसकी जो क्वालिटी है वो नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसी की मिकदार के बराबर चीनी भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लाल मिर्च डालनी है। ये लाल मिर्च मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाली है, लेकिन ये बड़ा चम्मच है, छोटा चम्मच नहीं है। अक्सर मिल्क पाउडर के डब्बों में ये निकलता है छोटे बच्चों के। तो ये देखें साफ़ सुथरी लाल मिर्च जो है वो मैंने ख़ुद पीसी है, मैं ख़ुद पीसती हूँ। मैं इसकी भी वीडियो बनाऊँगी, जब बनाऊँगी तो ज़रूर आप देखिएगा, इसलिए कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको बर वक्त वीडियोज़ मिल सकें। साफ़ सुथरी लाल मिर्च मैंने ख़ुद पीसी है और मैं इसमें हर तरह के खानों में अपनी पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ करती हूँ। इसकी वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ और करीब आपको मिल जाएगी। इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च डालने के बाद हल्दी का आधा चम्मच, या तो फिर आपकी क्वांटिटी अगर कम हो तो आप 1/4 चम्मच आप इसको इसमें डाल दें। 1/4 चम्मच हल्दी इसमें डाल देनी है और साथ ही साथ 2 चम्मच जो 2 टीस्पून होते हैं आपने नमक डालना है। मैंने पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया है। पिंक सॉल्ट ही मैं हर खाने में इस्तेमाल करती हूँ, बहुत फ़ायदेमंद होता है। समुद्री नमक से पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके 1.5 या 2 चम्मच आप अपनी इमली की क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ आपको इसको पकने छोड़ देना है। सबसे पहले आपको इससे जोश आने देना है। जैसे ही इसमें जोश आ जाए आप इसका चूल्हा हल्का कर देंगे। हल्का करने के बाद आप इस पे ढक्कन इस तरह से ढकें कि थोड़ा सा ढक्कन खुला रहे, क्योंकि अगर इसमें ढक्कन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो उबाल बाहर आ जाएगा और सारा पानी बाहर निकल जाएगा, जो कि बहुत कीमती पानी है। इसी पानी की हमें चटनी बनानी है और यही पानी अगर निकल जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हल्का सा ढक्कन खुला रखें ताकि भाप बाहर आ जाए और पानी बाहर ना आए। चूल्हा हल्का रखना है और तकरीबन आधे घंटे तक आपको इसे पकने देना है। जब ये आधा घंटे में इसकी जो डलियां हैं, गुड़ की डली और साथ में इमली के डले जो मैंने डाले थे, सब पिघल कर खुल जाएंगे और इसका जो पानी है वो बिल्कुल इमली के घोल के अंदर तब्दील हो जाएगा। जैसे ही इस कंडीशन में ये आ जाए आपने इसको चूल्हा बंद कर देना है और पानी को ठंडा होने देना है। जैसे ही पानी ठंडा हो जाएगा आप देखेंगे कि ये बहुत ही गाढ़ा पेस्ट सा तैयार हो चुका है। अब आपको एक अलग बर्तन के अंदर पानी को गर्म रखना है। वो 1 गिलास पानी होना चाहिए जिसे आपको उबाल आने देना है। जैसे ही वो पानी में उबाल आ जाए आपको एक छन्नी के अंदर उस इमली के पेस्ट को जो आपने बनाया था छन्नी में डालते रहें। अगर आपके पास अलग बर्तन है तो आप अलग बर्तन में कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त मैं जो है वो बहुत बिज़ी हूँ
तो मैंने इसी बर्तन के अंदर ये डालकर इसके ऊपर गर्म पानी डालकर आपको इस छन्नी के अंदर चम्मच हिलाना है ताकि ये पानी इसके अंदर इसका निकल जाए और ये जो इमली के जो छिलके और बीज बचे हैं इसे हम अलग डब्बे में डाल देंगे। क्योंकि इस अलग डब्बे के अंदर मैं रखूँगी, इसकी वजह ये है कि अभी इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, रमज़ान बहुत करीब है और बहुत सारी और चीज़ें भी बनाकर मुझे रखनी है और डेली लाइफ बहुत बिजी लाइफ है मेरी, वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाती हूँ। लिहाजा मैं एक बॉक्स भर के ही अलग से इसके बीज और छिलके रख दूँगी क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत क्वांटिटी इमली की बाकी है। इस तरह से फेंकना वक्त और पैसे दोनों का ज़िया करना है। लिहाजा इस डब्बे को भर के मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये इमली का पेस्ट जो तैयार हुआ है ख़त्म हो जाएगा, मैं इसमें दोबारा से गर्म पानी डालकर इस क्वांटिटी का दूसरा एक पेस्ट बन जाएगा इसमें से। इसमें बहुत ज़्यादा इमली बाकी है, लेकिन क्योंकि इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, इस वक्त मैं ये सारे प्रोसीजर को नहीं कर सकती। लेकिन आप अगर उसी वक्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आपके पास इतना टाइम है तो। अब एक बॉक्स मैंने ये इस बीजों का भर के रख दिया है, इसको भी मैं डीप फ्रीज़र में रखूँगी। और एक बॉक्स जो है वो ये इस पानी का तैयार हो चुका है, इस पानी को भी मैं डीप फ्रीज़र में रखूँगी। और ये बहुत गाढ़ा पेस्ट है, बवक्त ज़रूरत आप इसका 1 चम्मच निकालें या 2 चम्मच निकालें और इसमें इतनी ही क्वांटिटी का पानी शामिल करें और इसमें चाट मसाला मिलाकर आप एक बहुत अच्छी इमली की चटनी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में दही बल्ले या चना चाट में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जब चना चाट और दही बल्लों में डालें तो आपको कोई पानी और कोई भी इसमें किसी किस्म का पानी और चाट मसाला डालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हर चीज़ शामिल है। लेकिन जब आपको इमली की चटनी के तौर पे या समोसे पकौड़ों के साथ अगर आपको पेश करना हो तो फिर आपको चाट मसाला और पानी इसमें शामिल करना पड़ेगा ताकि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए और ये मज़ीद लजीज हो करके एक चटनी की सूरत में पेश की जाए। और इस चटनी को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, जिसमें चना चाट की वीडियो, लहसुन की चटनी की वीडियो और बहुत सारी वीडियोस इसमें मौजूद है मेरी प्लेलिस्ट में। और मैंने इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी लगाई है, तो आप लोगों को इसका इस्तेमाल का तरीका अगर देखना हो तो देख लीजिएगा। और अब नई आने वाली एक वीडियो समोसों की वीडियो होगी, इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है और समोसे हर कोई अपने अपने तरह के बनाता है। और हम क्योंकि मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे भी एक ख़ास किस्म के समोसे बनते हैं, वो समोसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। हमारे चैनल पे हर किस्म की वीडियोज़ आपको मिलेंगी, टेक से लेकर नॉलेज की हर किस्म की वीडियो आपको मिलेंगी। इसमें कुकिंग और रेसिपी, रेमेडीज़ और बीमारियों का इलाज भी शामिल है। आप अपनी पसंद की वीडियो देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।